अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को खून बहाने से ज़्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है, लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ तीन नाज़रीन को रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए खुशियों और कामरानियों वाला लेकर आए और आपकी तरफ से आपने जो कुर्बानी दी है वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। आप सब मिलकर भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिसने ईदैन की रात यानी शबे ईद उल फित्र और शबे ईद उल अज़हा तलबे सवाब के लिए क़याम किया, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। और कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में नेकियां मिलती हैं, क्योंकि कुर्बानी का जानवर इंसान की शफाअत फरमाता है। कुर्बानी हर एक आकिल बालिग मुकीम मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो निसाब का मालिक है या इसकी मलकियत में ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान है कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत के बराबर रकम हो, या रिहाइश के मकान से ज़ायद मकानात या जायदादें वगैरह हों, या ज़रूरत से ज़ायद घरेलू सामान हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। कुर्बानी के 3 दिनों में से आखिरी दिन भी किसी सूरत से निसाब के बराबर माल या ज़रूरत से ज़ायद सामान का मालिक हो जाए तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। लिहाजा कुर्बानी हमेशा खुशदिली के साथ कीजिए। तिरमिज़ी शरीफ में है कि यौमुन नहर में इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं। और इब्रानी शरीफ में है, जिसने खुशदिली से तालिबे सवाब होकर कुर्बानी की वो उसके लिए जहन्नुम की आग से पर्दा होगी। और इब्ने माजा शरीफ में है, जिसने वुसात हो और कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। और कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि कुर्बानी के जानवरों की आंख और कान अच्छी तरह देख लें कि कहीं इनमें कोई गैब तो नहीं है। आपका फरमान है कि हम जानवरों के कान और आंखें गौर से देख लें और इसकी कुर्बानी ना करें जिसके कान का अगला हिस्सा कटा हो, और ना इसकी जिसके कान का पिछला हिस्सा कटा हो, और ना जिसका कान फटा हो या कान में सुराख हो। अब कुर्बानी के गोश्त में 3 हिस्से करके एक हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए रखे, एक हिस्सा रिश्तेदारों दोस्त अहबाब में तकसीम करे और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करे। और जिस जानवर में कई हिस्सेदारों तो गोश्त वजन करके उसको बराबर तकसीम करना चाहिए। और कसाई की उजरत यानी मजदूरी में गोश्त देना हरगिज जायज़ नहीं, और कुर्बानी का गोश्त फरोख्त करना हराम है। लिहाजा रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, आपने ईद उल अज़हा की खुशियाँ भी मनानी हैं, और साथ में अगर आप ये चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला इन खुशियों के साथ, ईद की खुशियों के साथ आपकी झोलियाँ भी भर दे, आपकी ख्वाहिशात भी भर दे, तो बस ईद उल अज़हा के दिन एक अमल सिर्फ कर लेना है, एक तस्बीह पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह तकदीर का लिखा मिट जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके लिए रिज़्क़ के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को कबूल कर लेगा।
पूरा साल आपके घर में ईद की तरह खुशहालियाँ होंगी, आपके घर से गम दूर हो जाएंगे, आपके ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशहालियाँ ही होंगी। अगर आपकी ज़िंदगी गमों का पहाड़ है, आपकी ज़िंदगी गमों में घिरी है, परेशानियों में घिरी है, तो परेशान होना छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, अल्लाह ताला ये ईद आपके लिए पूरा साल ईद वईद लेकर हाजिर होगी। तो आपने क्या करना है कि 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम यानी ईद के दिन आपने ये एक तस्बीह पढ़ लेनी है। जिन ममालिक में 11 ज़ुल्हिज्जतुल हराम हो चुकी है वो भी ये अमल कर सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला आप पर बहुत ज़्यादा करम नवाजी फरमाएगा और आपकी भी तमाम दुआएं, तमाम हाजतों को पूरा फरमा देगा। तो आपने क्या करना है कि ज़ुल्हिज्जतुल हराम यानी ईद उल मुबारक के दिन, आज ईद मुबारक का दिन है, तो आपने ये अमल छोटा सा है, बिल्कुल आसान सा आपने कर लेना है। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ एक तस्बीह आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, अव्वल आखिर आपने 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है और एक तस्बीह सिर्फ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही की पढ़ लेनी है। और इस अमल को आप दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी वक्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा कि जब ईद का दिन आता है तो मलाइका रास्ते के किनारे खड़े हो जाते हैं और आवाज़ देते हैं, मुसलमानों इस रब्बे करीम की तरफ चलो जो बहुत खैर की तौफीक देता है और इस पर बहुत ज़्यादा सवाब देता है। लिहाजा रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगेंगे अल्लाह की ज़ात आपको अता फरमाएगी और इंशाअल्लाह इतना अता फरमाएगी कि आप खुद उससे राज़ी हो जाएंगे। और आपने ये अमल तब करना है जब आप हर काम से फारिग हो जाएं, या आप अगर मसरूफ़ भी हैं तो चलते फिरते भी इस अमल को किया जा सकता है। इंशाअल्लाह इसकी बहुत बरकतें, बहुत फ़वाइद आपको हासिल होने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का रूहानी वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने खसूसी दुआ में अपना नाम शामिल करवाया है उनका नाम खसूसी दुआ में हमने शामिल किया है। तमाम का नाम हज के दौरान सबका नाम दुआओं में शामिल किया गया है। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम दुआओं, तमाम हाजतों को पूरा करे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको मीठा मीठा मदीना दिखा दे, आप सबकी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और रूहानी वज़ाइफ के तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो के वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ ला दे, आपकी तमाम मुरादें पूरी कर दे और अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी जनाब से बेशुमार रिज़्क़ अता फरमा दे। तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।